हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज वन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं जीके एसपीए क्लासेज वन में ऑल एग्ज़ाम के लिए है। हम पर्वतों के बारे में बता रहे हैं। अरावली पर्वत शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसका नाम गुरु शिखर है। अरावली पर्वत कहाँ है? अरावली पर्वत राजस्थान में है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो 1722 मीटर ऊंची है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है। अरावली के बारे में इतने ढेर सारे प्रश्न बने हैं। सतपुड़ा की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा पहाड़ी मध्य प्रदेश में पड़ती है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंची है। सतपुड़ा के पश्चिम में नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी है। अमरकंटक पहाड़ी के पश्चिम से नर्मदा नदी निकलती है और जो पश्चिम वाहिनी गिनी जाती है, जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। नर्मदा नदी किधर बहती है? इसी की धारा हमेशा उल्टी रहती है, पूरब से। सारी नदियाँ पश्चिम से पूरब बहती हैं, लेकिन नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। पश्चिम वाहिनी नदी को नर्मदा नदी कहते हैं। नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। डोडा बेटा है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुद्री है। अन्नामुद्री है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची। अन्नामुद्री की ऊंचाई 2695 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा 2637 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है, जो नीलगिरी पर्वत पर पड़ती है। उसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो हैं उनमें अन्नामुद्री की ऊंचाई 2695 मीटर है। उसके बाद डोडा बेटा 2637 मीटर। सबसे ऊंची अन्नामुद्री, अन्नामलाई की पहाड़ी में अन्नामुद्री सबसे ऊंची है, 2695 मीटर में है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अन्नामुद्री के बाद डोडा बेटा है, 2637 मीटर, लगभग उसी के बराबर है। और पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट नीलगिरी द्वारा बंटता है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट नीलगिरी घाट को कहते हैं, जो दोनों से मिलता है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुद्री। अन्नामलाई जैसे ऊपर हमने बताया दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुद्री है। अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुद्री है। इलायची की पहाड़ियाँ अन्नामलाई के क्षेत्रों में होती हैं। इस इलायची की सबसे ज़्यादा खेती होती है, इसलिए इसे इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। इलायची की पहाड़ी अन्नामलाई है। अन्नामलाई पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इलायची होती है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची अन्नामुद्री है। पश्चिम एवं पूर्वी घाट नीलगिरी घाट बांटता है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की अन्नामुद्री है। इस प्रकार से और भी प्रश्न है। देखिए यहाँ दिया हुआ 16वां प्रश्न है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची सैंडल पीक है। अंडमान निकोबार द्वीप है, उसकी सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नारचो 752 मीटर है। नारचो की ऊंचाई 752 मीटर है, जो लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जो मध्य प्रदेश में पड़ती है, मध्य भारत में भी पड़ती है। इसी अमरकंटक की पहाड़ी से पश्चिमी छोर से नर्मदा नदी निकलती है, जिसे पश्चिम वाहिनी कहते हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार महाराष्ट्र में पड़ता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडबिन है, 8611 मीटर ऊंची है। भारत में हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय को गढ़वाल हिमालय भी कहते हैं, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो अब देखिए माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंचा है, जो नेपाल में पड़ता है। केटू गाडबिन भारत में पड़ता है, 8611 मीटर ऊंचा है। कंचनजंगा उससे थोड़ा सा नीचे है। कंचनजंगा 8595 मीटर पड़ता है। कंचनजंगा जो यहाँ पर पड़ता है जम्मू कश्मीर में तो नहीं पड़ता है। कंचनजंगा असम क्षेत्र में पड़ता है। लाहौल 8516 है, जो असम एरिया में पड़ता है। देखिए असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। बताया न, कंचनजंगा
जो असम में पड़ता है। कंचनजंगा कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। इसी क्षेत्र में मशहूर चाय पैदा होती है। कंचनजंगा वाले ही पर्वतीय क्षेत्र में मशहूर चाय होती है। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी नमचा बरवा है। पूरब की सबसे ऊंची चोटी यही नमचा बरवा है। अरुणाचल की सबसे ऊंची चोटी नमचा बरवा है। लाहौत्से अरुणाचल क्षेत्र में ही पड़ता है, जहाँ जा कर के 8,516 मीटर पड़ता है। केटू गाडबिन ये कुमायूं क्षेत्र में है, उत्तराखंड में लगभग पड़ता है। 8,611 मीटर ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला में भारत की सबसे ऊंची केटू गाडबिन जंगा है। अब इसी के साथ पर्वतों की ऊंचाई के बारे में आज का क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद। देखते रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों।